हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे ज्वाइंस। आरडीबीएमएस में ज्वाइंस की टाइप्स में से एक ज्वाइन है इक्वी ज्वाइन, जिसे कि इनर ज्वाइन भी कहते हैं। तो सीखने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए सीखते हैं इक्वी ज्वाइन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल ले रहे हैं। इसमें हमने 3 एट्रीब्यूट्स लिए, एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईपीटी नंबर, डिपार्टमेंट नंबर। ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं ईएमपी टेबल के अंडर। और सेकंड टेबल है हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल। इसमें हमने 2 एट्रीब्यूट्स लिए हैं, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम। तो अब हमने सीखना है इक्वी ज्वाइन। तो इक्वी ज्वाइन से भी पहले हम सीखते हैं कि ज्वाइन किसे कहते हैं। जब भी हमने एक से ज्यादा टेबल्स में से डाटा लेना है तो हम ज्वाइंस इस्तेमाल करते हैं। तो आज की टाइप है इक्वी ज्वाइन। तो सबसे पहले हम यहां पे लिख रहे हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये हमारी क्वेरी कमांड है। जब भी हमने टेबल्स में से डाटा लेना है तो हम सिलेक्ट कमांड के साथ डाटा लेते हैं। तो यहां पे हम लिख रहे हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, टेबल्स के नेम्स, जिन टेबल्स में से हमें डाटा लेना है। तो एक तो हमें एम्प्लॉय टेबल से डाटा लेना है, ईएमपी लिख लिया हमने, और सेकंड टेबल है हमारा डीईपीटी टेबल। और अगर हम इतना ही लिखेंगे, इतनी ही कमांड्स लिख के रन करेंगे तो दोनों टेबल्स में से हमारे पास डाटा आएगा, जिसे कि क्रॉस ज्वाइन कहते हैं या कार्टेशियन ज्वाइन। तो कार्टेशियन ज्वाइन पे हमने पहले सेशन लिया हुआ है, तो उस सेशन को जरूर देखें। तो यहां पे हमने सिलेक्ट कमांड लिख ली है और 2 टेबल्स के नेम्स लिख लिए हैं। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों टेबल्स में से वो डाटा लेना है जिनके डिपार्टमेंट नंबर मैच करते हैं। तो यहां पे हमें कंडीशन लगानी होगी। तो कंडीशन जब भी लगाते हैं तो वेयर यूज करते हैं हम। वेयर के बाद हम कंडीशन लिखेंगे, तो जैसे कि ज्वाइन कंडीशन भी कहते हैं। तो वेयर के बाद हम लिख रहे हैं emp.deptno, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट नंबर मैच करने हैं दोनों टेबल्स में से, इसलिए हम लिख रहे हैं पहले टेबल का नेम, फिर डॉट, और फिर जिस एट्रीब्यूट का डाटा हमने मैच करना है, deptno का डाटा हमें मैच करना है। किससे मैच करना है, इक्वल टू डालेंगे और दूसरे टेबल का नेम और डॉट डीईपीटी नंबर, उसका एट्रीब्यूट नेम। तो अब ये हमने ज्वाइन कंडीशन लिख ली है, इक्वी ज्वाइन की कंडीशन। तो यहां पे ये कमांड क्या करेगी, दोनों टेबल्स में से डिपार्टमेंट नंबर के डाटा को मैच करेगी। जो डाटा मैच करेगा वो डाटा दिखा दिया जाएगा। मैच किए हुए डिपार्टमेंट नंबर्स के रिकॉर्ड्स हमें दिखा दिए जाएंगे। तो इक्वी ज्वाइन हमने सीखा कि इसकी कमांड कैसे लिखनी है, और जब भी इक्वल टू साइन वेयर कंडीशन में लगता है, ओनली इक्वल टू साइन, तो ऐसी क्वेरी को हम इक्वी ज्वाइन स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो इस तरह से यहां पे जो हमने टेबल्स लिए हैं, तो इनमें हमारे ये 2 रिकॉर्ड जो है मैच कर रहे हैं, 2 वैल्यूज ही मैच कर रही हैं, और बाकी वैल्यूज 103 और 10 मैच नहीं कर रहे। तो इस तरह से इन दोनों टेबल्स में से हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, 1 अमन, 101 101 HR। दोनों टेबल्स में से मैच कर रहे रिकॉर्ड्स सारे के सारे दिखा दिए जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमने क्या सीखा, इक्वी ज्वाइन, जिसे कि इनर ज्वाइन भी कहते हैं। और इनर ज्वाइन की क्वेरी कैसे लिखनी है ये हमने सीखी। और क्या सीखा हमने साथ में, कि जब भी ज्वाइन कंडीशन के पास इक्वल टू ऑपरेटर होगा तो इस स्टेटमेंट को इक्वी ज्वाइन कहा जाएगा। तो ये आपकी इक्वी ज्वाइन की स्टेटमेंट है। तो इस तरह से इक्वी ज्वाइन को हम
इनर ज्वाइन भी कहते हैं, जैसे हमने पहले सीखा। तो इनर ज्वाइन क्या करता है? इट रिटर्न्स ओनली द रिकॉर्ड्स डेट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल। दोनों टेबल्स में से जो वैल्यूज मैच कर रही हैं वो रिकॉर्ड्स ही दिखाए जाएंगे। इफ देयर इज नो मैच, अगर कोई मैच नहीं है तो वो रो नहीं दिखाई जाएगी। रिजल्ट में जो रो मैच ही नहीं कर रही दोनों टेबल्स में, वो रोज आउटपुट में नहीं दिखाई जाएंगी। तो इस तरह से आपने सीखा इक्वी ज्वाइन और इनर ज्वाइन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के सेशन में यहीं तक स्टॉप करते हैं। हैव ए नाइस टाइम एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक वीडियोस मिलते रहें, और हर एक टॉपिक के रिलेटेड जो वीडियोस डाले गए हैं वो ज़रूर देखें, ताकि आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। और ये सारे आपको अच्छे से क्रैम करने हैं, ताकि आपको जब इंटरव्यू देनी है तो भी आपको आसान रहे इनके आंसर्स देने। So thank you. Have a nice time.